लोग कह रहे हैं कि 9 महीने लगभग होने वाले हैं, आप 9 महीने से यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आंदोलन सरकार ने बैठा रखे, हम थोड़े ही बैठे हैं, सरकार ने ज़बरदस्ती बैठाए हैं। हम तो दिल्ली जा रहे थे सरकार से अपने सवाल करने, और पुलिस के द्वारा यहाँ रोक दिए गए। जहाँ रोक दिए वहाँ बैठ गए। अहिंसात्मक आंदोलन का यही तरीका होता है, क्योंकि हिंसा हम करेंगे नहीं। सरकार चाहती है हम हिंसा करें, और हिंसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक है। तो अहिंसात्मक आंदोलन में जहाँ सरकार रोक देती है वहीं बैठ जाते हैं, वहीं आंदोलन शुरू हो। सरकार कुछ नहीं सुन रही है, कोई वार्ता भी नहीं है। पहले क्या होता था, आंदोलन जब शुरुआत हुआ था तो वार्ता के लिए टाइम मिलता था, वहाँ पे यहाँ पे कुछ जहाँ यहाँ के नुमाइंदे कुछ जाते थे, वहाँ बातें होती थी, कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती थी। अब तो वो भी नहीं होता है। हाँ देखिए, तानाशाह सरकार हो रही है, और इस तानाशाह में सरकार ये चाहती है कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, और ये हारेंगे, थकेंगे, घर चले जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि ये किसान हैं, और किसान जो ठान लेता है वो करके हटता है। क्यों कि इसको पता है कि अगर घर गया तो ये कानून लागू हो जाएंगे, इनका साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी पे आ जाएगा, तो वहाँ भी मरना और यहाँ बैठ के भी मरना। तो इससे अच्छा है कि अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जिनके पास घर में कुछ काम नहीं है, जो घर में खाली बैठे होते हैं, वो आंदोलन में आकर के यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। आरोप आप पर भी लगाए। देखिए, इस देश में ये जो भी ये आरोप लगाते हैं वो स्वयं बेकार लोग होते हैं। कोई माई का लाल बैठ के दिखाए ना, इस 43-45 डिग्री टेम्परेचर पर इस रोड पे बैठ के दिखाए ना, पता चलेगा। खाली होते हैं। खाली कौन होता है? जो बड़बड़ करते हैं, नेताओं की चमचागिरी करते हैं, दलाली का पैसा खाते हैं। ये किसान खाली नहीं है, ये खेती भी कर रहा है और आंदोलन भी कर रहा है, मेहनत का खाता है, किसी माई के लाल की दलाली का पैसा नहीं खाता। अच्छा, एक मेरा सवाल है, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आखिर में जो लोग आरोप लगाते हैं, ठीक है, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, तो आखिर में आप लगातार आप लोग कहते हैं कि जो कृषि कानून है पूरे देश के लोगों के लिए एक अभिशाप है, एक तरह से, है ना, श्राप के टाइप है। तो उनको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? कहाँ चूक हो रही है? अगर आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे कि ये कानून उनके लिए भी गलत है? देखिए, अभी आपके पास एक महामारी आई थी, कोरोना, जो अभी है, थोड़ा है, लेकिन इस महामारी में आपने देखा होगा कि पूंजीपतियों, भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके हाथ में? पूंजीपतियों के। आम नागरिक के हाथ में तो ऑक्सीजन है नहीं। तो अभी ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ी तो पूंजीपतियों ने क्या हाल किया कि 150-200 रुपये का सिलेंडर है वो गैस का, वो 40-40, 30-30, 20-20 हज़ार रुपये में मिला। स्टॉक कर लिया। वो स्टॉक किया, क्या किया, आम जनता को किस रेट में मिला? 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में मिला। ऐसे ही जब अनलिमिटेड भंडारण में ये किसान का अनाज हो, दाल हो, सब उसके पास चला जाएगा, उद्योगपति के, तो उद्योगपति अपनी मर्जी से देगा, जिस तरह इन्हें ऑक्सीजन मिली है। तो ये रोटी के लिए भी ऐसे ही तड़फेंगे जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं। तो ये देश का किसान है, ये नहीं चाहता कि मेरे देश की जनता जो है और रोटी के लिए भी भटके, क्योंकि इस देश में क्या चाह रहे हैं, ये सरकार है और जो कुछ ये किसकी कहूँ, हिटलर वाली नीति है इस देश में जो अब चलाना चाह रही है सरकार। हिटलर वाली नीति तो कहते हैं, आगे लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए ये भी कहते हैं कि इस बार यूपी में चुनाव है, जैसे बंगाल में जाकर के राकेश टिकैत हों या और किसान नेता जाकर के वहाँ के लोगों को बताया कि आप किसी को भी वोट दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। आपका लगातार ये भी कहना है कि यूपी में जब चुनाव होगा तो हम वहाँ भी भाजपा का विरोध करेंगे। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी जीत करके आई है। विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जाता है जिला पंचायत। तो जब इतनी बम्पर जीत के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है आप लोग रोक पाएंगे या बीजेपी दोबारा 300-350 सीट ला करके सरकार बनाएगी? देखिए, अभी आप जहाँ बैठे हैं ये गाजियाबाद जिला लगता है, यहाँ 14 सीट हैं जिला पंचायत सदस्य की, बीजेपी जीती मात्र 2, और 2 सीट पे उसने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया अपना। कैसे?
जब मान लीजिए आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके घर फोर्स पहुंची है कि वोट किधर देनी है, इसको देनी है नहीं देनी, या घर तुड़वाना है अपना, या तुम्हारे पिताजी को जेल भेज दें ड्रग्स में, तो क्या करेंगे आप? 2022 में भी ऐसा हो गया, फिर क्या फिर नहीं, देखिए 2022 में अगर ऐसा हो गया फिर आप लोग आरोप लगा देंगे कि बीजेपी ऐसे चुनाव जीत रही है। 1 मिनट रुकिए ना, ये लिमिटेड वोट थी, आम जनता ने वोट दी थी तुम्हें जिताया था, बीजेपी के खिलाफ जिताया था, और किसान कोई किसी को प्रचार में नहीं गया था, जिला पंचायत सदस्य में या बीडीसी में किसान किसी के प्रचार में नहीं गया था, वो तो आम जनता ने अपने आप करा था। और 1 अगस्त से पूरा किसान जगह जगह गांव जा कर के जब करेगा ना, तो खदेड़ा तो होना है। अच्छा, वहाँ पर खेला हुआ है खदेड़ा हो? देखिए यहाँ तो हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी का शब्द लगेगा ना वहाँ। अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि बीजेपी लास्ट मौके पर खेल खेलना जानती है, अगर ऐसा हो 2022 विधानसभा के पहले कुछ ऐसी योजनाएं आती हैं युवाओं के लिए, अभी 74,000 रोजगार की बात की गई है, बहुत सारी योजनाएं अगर आती हैं, अगर जनता का मूड स्विंग हो गया उस साइड में, किसानों का भी हो गया, फिर क्या करेंगे आप लोग? कैसे होगा? वो जनता है। अब जनता को पता नहीं है कि 2 करोड़ हर साल नौकरी आनी थी, वो कहाँ गई? कहाँ गई? तो ऐसे ही है, 15 लाख आने थे, कहाँ गए? जुमला है। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, कहाँ गए? जुमला है। हर सांसद हर साल एक गांव को गोद लेगा, कहाँ गया? वो गोद में ही है या पैर चलने लगा? 7 साल हो गए। पूछना ही होगी, मोदी जी से भी पूछना, क्योंकि उन्होंने भी लिया होगा। तो कहाँ है वो? तो ये सब जुमले, और वो जान गए कि हिंदू मुस्लिम, देखिए 5 शब्द हैं बीजेपी पे चुनाव लड़ने के लिए। कौन कौन से 5 हैं वो? 5 शब्द के अलावा बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती। कौन कौन से? और अगर लड़ जाए तो मुझे बता देना, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान और पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ नहीं? इन 5 शब्द के अलावा देश के प्रधानमंत्री से लेके और कोई भी इनका वक्ता 5 मिनट जनता को संबोधित नहीं। आपने आरोप लगा दिया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, अभी मोहन भागवत जी का बयान आता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का डीएनए सेम है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। वो तो ये भी कहता है कि अगर मुस्लिम को कोई कुछ कहता है तो वो हिंदू नहीं है, और वही बीजेपी वाले कहते हैं। तो यही तो चाल है इनकी, फूट डालो राज करो। तो चुनाव के पहले जो हिंदू और मुस्लिम का फेविकोल भागवत जी चिपका रहे हैं, तो ये फेविकोल कितना काम करेगा? भागवत जी नहीं चिपका रहे, ये तो एक आग लगा रहे हैं। चिपकाने का काम तो ये किसान आंदोलन ने कर दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो फेविकोल है वो चिपक चुका है, वो अब नहीं टूटेगा इनसे। मजबूत जोड़ है, मजबूत जोड़ है। ये जान चुके हैं, ये मुस्लिम है, ये भी जान चुका है कि मेरा जो है इस लड़ने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा ना हिंदू मुस्लिम के कम्युनिटी पे, जातिवाद पे कितने झगड़े होते हैं, कोई नेता मरा आज तक? यही तो पूछती है जनता कि ये नेता क्यों नहीं मरते, हम लोग मरते हैं। अच्छा, मैं कहूँ आखिर कुछ शब्दों में, यूपी की जनता को 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के एक हरिंदर ताऊ का क्या संदेश होगा? माइक आपका है, कैमरा आपका है, क्या कहेंगे? देखिए, ना हिंदू पे लड़ेंगे, ना मुसलमान पे लड़ेंगे, ना सिख पे लड़ेंगे, ना ईसाई पे लड़ेंगे, ना धर्म पे लड़ेंगे, ना जाति पे लड़ेंगे। हाँ, और एक ही काम करेंगे कि बस बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये जो इनके मन में विरोध है बीजेपी को लेकर के, ये विरोध कृषि कानून जब पास हुए थे तब से लेकर के विरोध जायज़ है, जायज़ नहीं कहूँगा मैं, जो विरोध है इनके मन में लगातार बना हुआ है। 26 नवंबर 2020 से ये धरना यहाँ पर लगातार जारी है। हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद थे, खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनके साथ हुआ, जो इनके मन की बातें थी, जो इनके अंदर चल रहा था विधानसभा चुनाव को लेकर के, या हिंदू मुस्लिम राजनीति, मोहन भागवत जी का बयान हो, सभी चीज़ों पर इनसे बेबाक इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। लगातार बने रहिए एक कदम न्यूज़ के साथ, हर पल की अपडेट आपके साथ हम लगातार लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार।